प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में यूपी बोर्ड में शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक, नैतिक एवं खेल एज ए सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, जिसमें एक टॉपिक है व्यक्तित्व। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं और व्यक्तित्व के प्रकार संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा। व्यक्तित्व की अगर परिभाषा बच्चों से पूछा जाए तो थोड़ा सा उन्हें बताने में जटिलता आएगी, किंतु अगर यदि बात पर्सनालिटी की कह दी जाए तो आम तौर पे सभी बच्चे पर्सनालिटी में, जो कम उम्र के बच्चे हैं वो पर्सनालिटी का तात्पर्य यही समझते हैं कि बढ़िया से अपडेट रह के, बढ़िया से चलना, बढ़िया से उठना या फैशन करना ही पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है। अगर व्यक्तित्व की परिभाषा की बात किया जाए, वास्तविक अर्थ को समझा जाए तो इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है, किंतु व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है और यह पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है पारंपरिक वेशभूषा से है। तो उस समय के जहाँ से पर्सोना शब्द लिया गया है वहाँ के लोग जो है नाटकों और नौटंकी में एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते थे और अपने व्यक्तित्व में निखार लाते थे। अगर इसके वास्तविक अर्थ की चर्चा की जाए तो व्यक्तित्व का बहुत ही बड़ा व्यापक अर्थ है, जिसका अगर संक्षेप में कहा जाए तो एक व्यक्ति का जो समग्र विकास है, संपूर्ण विकास है, वही व्यक्तित्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी प्रकार की विशेषताएं हैं उनका संगठित स्वरूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का यदि परीक्षण किया जाए तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। प्रश्न यह उठता है कि आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष में क्या अंतर है। तो आंतरिक पक्ष यदि बात की जाए तो अगर ये कहा जाए कि यह जो है एक जो है जन्मजात या विरासत में मिला हुआ एक तरह से गुण होता है, तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे अगर गर्भ में बालक है तो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से उस बालक का सामना होता है कि उस घर का वातावरण कैसा है, उसकी माता पिता किस स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं तो स्वाभाविक है कि वो बालक उग्र स्वभाव का हो सकता है। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था तो उसने गर्भ में ही रहकर व्यूह रचना को जान लिया था। तो यदि वह अभिमन्यु जान सकता है तो आज भी टीवी में तमाम ऐसे बालक दिखाई देते हैं जो कम उम्र में ही इतनी जानकार होते हैं कि अगर एनसाइक्लोपीडिया की अगर बात किसी सब्जेक्ट किया जाए तो उन्हें याद होता है। जैसे अभी कौटिल्य नाम का बालक आप चर्चा में देखोगे कि उसे अपने उम्र से काफ़ी आगे है वो बच्चा, उसे सब कुछ पता है। तो उसके माता पिता निश्चित रूप से विद्वान रहे होंगे या विद्वान हैं, तभी वह बालक जो है उस तरीके का स्वभाव उसके में आएगा। अब बात होती है कि बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष क्या है? उस बालक का विकास किस परिस्थितियों में होता है, जन्म के पश्चात किस प्रकार की उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके लोग समाज में किस तरह के लोगों से उसका सामना होता है। बाह्य पक्ष में जैसे उसकी कुशलताएं भी आ जाएंगे, उसका चरित्र भी आ जाएगा, उसकी आदतें आ जाएंगी, उसके सोचने देखने का नज़रिया आ जाएगा, यह सब बाह्य पक्ष में है। तो अगर आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष की अगर बात को अगर मिला जुला के कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्तित्व जो है एक प्रकार का गत्यात्मक संगठन है। तमाम शारीरिक शिक्षा के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, जिसमें एक नाम आता है मार्टिन प्रिंस।
मार्टिन प्रिंस के अनुसार जो है पर्सनालिटी जो है समस्त शारीरिक जन्मजात और तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो सही रूप जो देखा जाए तो एकदम सही भी है। अब बात करते हैं कि व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले तत्व कौन हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण करने में मानसिक तत्व एक मानसिक गुण होता है और मानसिक गुण को 3 प्रकार से प्रभावित होते हैं। एक तो स्वभाव, ज्ञान एवं बुद्धि, संकल्प शक्ति एवं चरित्र। स्वभाव क्या होता है? कुछ स्वभाव जो होता है, स्वभाव के आधार पर व्यक्ति को 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। एक चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति, एक अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति, एक निराशावादी व्यक्ति और दूसरा आशावादी व्यक्ति। तो अगर देखा जाए तो और भी कहा जा सकता है कि कुछ व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं, कुछ शर्मीले व्यक्ति होते हैं, कुछ शील वाले व्यक्ति होते हैं। ज्ञान एवं बुद्धि की बात की जाए तो व्यक्तित्व के निर्माण में ज्ञान और बुद्धि का जो है रोल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही व्यक्तित्व में निखार आता है और वह विभिन्न प्रकार के गुणों को समावेशित करता है। संकल्प शक्ति एवं चरित्र यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है और संकल्प के द्वारा ही चरित्र का निर्माण भी किया जा सकता है कि वह किस प्रकार की धारा में वह छात्र, वह युवा, वह बालक बहना चाहता है। दूसरा इसमें है जो महत्वपूर्ण है वो दृढ़ता। व्यक्तित्व के निर्माण में जो है दृढ़ता का विशेष योगदान है। दृढ़ता का अर्थ है स्थिरता से, और यह व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। शारीरिक गुण एवं तत्व। शारीरिक गुण एवं तत्व का मतलब यह है कि उसकी लंबाई कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है, काला है, गोरा है, किस रंग का है, ये सब। और लास्ट जो है यह जो है सामाजिकता। अगर आप में ये तीनों गुण हो, यानी आप में मानसिक गुण भी अच्छा हो, आपकी बुद्धि भी अच्छी है, आप में दृढ़ता है, किंतु आप में सोशलिज्म नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी में निखार संभव नहीं है। क्योंकि पर्सनालिटी की जो पहचान है वो वास्तव में उसका जो परीक्षण होता है वह समाज में ही जाकर होता है। अब व्यक्तित्व के प्रकार, तो यंग महोदय ने, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यंग हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व के आधार को बताने का प्रयास किया है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति क्या होते हैं? वह एकांत जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, वो भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने में ही आत्मलीन रहते हैं और बहुत अधिक चिंतनशील भी रहते हैं। अब ऐसे लोगों का सामाजिक समारोह से कोई सरोकार नहीं होता है। अब आते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति, जिसकी डिमांड समाज में सबसे अधिक होती है। कि बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक सरोकार होता है। ये लोग जो काफ़ी मिलनसार होते हैं, ये कम तनावग्रस्त भी होते हैं, क्योंकि अपनी दुख पीड़ा ये सबसे कह लेते हैं, ठीक ना। तो और ये जो है मोस्ट डायनामिक पर्सन होते हैं। इनके ये अच्छे वाक्पटु होते हैं। हंसना, खेलना, कूदना, गाना, भाषण देना इन्हें प्रिय होता है। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। अब बात